रामपुर ब्रेकिंग न्यूज। मुरादाबाद जॉइंट डायरेक्टर हेल्थ आशु अग्रवाल पहुंचे रामपुर जिला अस्पताल का आशु अग्रवाल जॉइंट डायरेक्टर हेल्थ ने किया औचक निरीक्षण। इमरजेंसी वार्ड, ब्लड बैंक, डॉक्टर रूम, दवाइयां काउंटर सभी जगह जाकर व्यवस्थाओं को देखा, साथ ही रजिस्टर भी खंगाला। मरीज का हालचाल भी जाना, मरीज से जानकारी ली कि कैसा इलाज मिल रहा है। सभी मरीजों ने स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर संतुष्टि जताई है। कुछ कमियां मिलने पर जॉइंट डायरेक्टर हेल्थ ने सुधार करने के लिए सीएम को निर्देश दिए हैं। बाकी और सभी व्यवस्थाओं को देखकर डायरेक्टर हेल्थ ने संतुष्टि जताई है। मोहम्मद अशरफ के साथ मोहम्मद असहर की रिपोर्ट। आशु अग्रवाल क्या मेन मोटिव है? नहीं, हमारा मेन मोटिव यह है कि हमें अपने हॉस्पिटल को प्रिपेयर्ड रखना है। इस टाइम जो एक्सेसिव हीट है, हीट रिलेटेड इलनेसेस के लिए, एंड प्लस अभी इसके बाद कुछ वेक्टर बॉर्न डिसीजेस का सीजन आ जाएगा आफ्टर रेन्स, नॉर्मली जुलाई के बाद आ जाता है, तो वी हैव टू सी द प्रिपेयर्डनेस। और दूसरा, हमारे हॉस्पिटल में जो मरीजों को आम देखभाल मिल रही है उसकी गुणवत्ता के बारे में, और प्लस जो यहाँ फैसिलिटीज मिल रही हैं उसमें उनकी गुणवत्ता के बारे में हमें परखना था। तो मेन चीज हमने आज यही इंस्पेक्शन किया है, और प्लस इसमें जो हमें कमियां मिली हैं उसके लिए हमने अपने सीएमएस साहब से डिस्कस किया। प्लस कुछ एक मेन कमी यहाँ पे एचआर की मिली है। हमारे यहाँ डॉक्टर्स की बहुत कमी है, स्टाफ की तो कमी नहीं है। तो मैंने यहाँ देखा, हमारे यहाँ मात्र एक सर्जन पोस्टेड है, वो भी आज मुझे निरीक्षण के समय नहीं मिल पाए। फिजिशियन भी मात्र एक है, वो भी आज अवकाश पे थे। बाकी इसके अलावा अन्य विधाओं में तो कोई दिक्कत नहीं है। फिजिशियन और सर्जन की बहुत क्राइसिस है यहाँ पे। और दूसरा, ओवरऑल साफ सफाई और सब चीजों से तो मैं सेटिस्फाइड हूँ। कुछ जगह पे जो मुझे कमियां मिली है उसके लिए मैंने सीएमएस साहब से डिस्कस कर लिया है। औषधियों की उपलब्धता पूरी है, एआरवी की उपलब्धता है, एआरएस की उपलब्धता है, हीट रिलेटेड, इलनेस से रिलेटेड जो डिस्प्ले है वो सब जगह लगे हुए हैं, साइनेजेस लगे हुए हैं। हीट रिलेटेड इलनेस के लिए वार्ड तैयार है, डायरिया वार्ड में व्यवस्थाएं ठीक थी। आईसीयू इस समय फंक्शनल तो नहीं है, लेकिन आईसीयू पे बेड स्थापित हैं, उसमें उससे रिलेटेड इक्विपमेंट्स हैं। तो सबसे मेन समस्या यहाँ पे डॉक्टर्स की तैनाती कुछ कम है अपेक्षा के अनुसार। तो उस पर थोड़ा सा लगातार पत्राचार चल रहा है। जैसे ही शासन स्तर से हमें और चिकित्सक मिलते हैं तो शायद हम और बेहतर कर पाएंगे। बाकी सीएमएस साहब के साथ मैंने डिस्कशन किया है कि और अन्य बिंदु मेरे प्रकाश में आए, और अभी मैं इस टाइम इंस्पेक्शन कर भी रहा हूँ, अभी इट्स नॉट कंप्लीटेड। सर, क्या निर्देशित किया गया है आपकी तरफ से और व्यवस्थाओं को बेहतर करने के लिए? मेरी तरफ से यही है कि जो हमारे पास साधन है उनका समुचित उपयोग हो। दूसरा, औषधियां ईडीएल के सापेक्ष लगभग उपलब्ध हैं। जो कुछ शॉर्ट है उसमें से कुछ औषधियां तो ऐसी हैं कि जो यहाँ पे इस्तेमाल की नहीं होती हैं, लेकिन जो नहीं है उनके लिए उनसे कहा गया है कि उसकी उपलब्धता सुनिश्चित कर लें। और वार्ड्स में साफ सफाई लगभग ठीक थी। एक जनरल वार्ड में जो टॉयलेट थे उसमें थोड़ा सा मुझे यूरिनल्स वगैरह के पाइप्स वगैरह टूटे दिखे थे, उसके लिए मैंने सीएमएस साहब से कह दिया है उसको ठीक कराने के लिए। बाकी ओवरऑल और जो 3-4 जनरल वार्ड थे वो संतुष्टि परक थे। चिकित्सकों में मुझे विशेष रूप से दिक्कत आ रही है कि यहाँ पे चिकित्सकों में विशेष रूप से फिजिशियन और सर्जन, इसकी बहुत ज्यादा क्राइसिस है। ईएनटी सर्जन भी यहाँ पर नहीं है? जी हाँ, ईएनटी सर्जन भी नहीं है, चर्म रोग विशेषज्ञ भी नहीं है। और हमारे सीएमएस साहब भी चेस्ट फिजिशियन है, तो इनको सीएमएस के साथ साथ चेस्ट फिजिशियन का वर्क भी देखना पड़ रहा है। और फिजिशियन यहाँ पे एक तैनात बताए गए जो कि मेरे को नहीं मिल पाए आज, है ना। सर्जन भी यहाँ उपलब्ध नहीं थे आज, जबकि एक है वो भी संविदा से तैनात है। मेन समस्या यही है। सर, इमरजेंसी पे जाम रखा था, अब आपको व्यवस्था कैसी लगी है? नहीं, इमरजेंसी में पीछे दिखा पूरा हाँ, तो उसके लिए तो डॉक्टर ने यहाँ पे चेन्स वगैरह लगा के थोड़ी व्यवस्था अच्छी कर दी है। और मेरे ख्याल से हमारे 5 सिक्योरिटी गार्ड्स भी यहाँ मॉर्निंग आवर्स में रहते हैं, 10 सिक्योरिटी गार्ड उन्हें मिले हुए हैं, और सब पुराने फौजी हैं, तो वो काफी एक्टिव और एफिशिएंट हैं। इस समय भी मुझे सिक्योरिटी गार्ड मिले थे। तो रामपुर की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? रामपुर की जनता से मैं यही अपील करूंगा कि एक तो जो हमारा प्रिवेंटिव मेजर्स हैं उस पर ध्यान दें, जिससे कि हमें अस्पताल आने की आवश्यकता कम से कम बढ़े, जिससे कि हमारे अस्पतालों पे लोड ना हो। ये थोड़ा सा मैं आप लोगों से विशेष अनुरोध करूंगा कि जनता तक मैसेज पहुंचाएं। देखिए, सबसे पहले मैं प्रिवेंटिव एस्पेक्ट की बात करूंगा कि हम लोग साफ सफाई का ध्यान रखें, पानी साफ सुथरा पिएं, हाथ धोएं, कोई भी गंदगी से बचें, कटे फल, जो ठेलों पे कटे हुए फल सब्जियां इस तरह की चीजें बिकती हैं उनसे थोड़ा बचें, जिससे कि ये डायरिया के हमारे मरीज अक्सर इन्फेक्शन की वजह से होते हैं। दूसरा, पानी की स्वच्छता पे ध्यान दें, पानी को फिल्टर करके पिएं,
उबाल के पिए, जिससे कि पानी से होने वाली बीमारियों से हम बच सके। तीसरा, हम लोग अब जो वेक्टर बॉर्न डिसीज आएंगी, इससे बचाव के लिए, जैसे मलेरिया डेंगू का सीजन अगले 1-2 महीने बाद आ जाएगा, उससे बचाव के लिए घर में मच्छरदानियों का इस्तेमाल करें, पूरे बाजू के कपड़े पहने, जिससे कि हम लोगों को वेक्टर बॉर्न डिसीज से हम लोग बच सकें। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। और दूसरा चीज डॉक्टर साहब का कहना है कि अस्पतालों में अगर भीड़ बहुत हो जाती है तो हमारे चिकित्सा स्टाफ को काम करने में असुविधा होती है, तो उसके लिए तीमारदार सीमित क्षमता में रहें, ये ना हो कि अनावश्यक भीड़ लगाएं। अस्पताल से सहयोग करें। यदि कहीं पे उन्हें ऐसी कोई दिक्कत लगे कि किसी पैरामेडिकल या किसी चिकित्सा स्टाफ के द्वारा उनके मरीज की ठीक देखभाल, समुचित देखभाल नहीं की जा रही है, तो उसके लिए पहले तो सीएमओ साहब यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ सीएमओ रामपुर बैठे हुए हैं, उसके बाद एडी ऑफिस में मुरादाबाद में हम लोग बैठे हुए हैं, कार्यालय प्रनिदेशक में, और उसके बाद भी अगर समस्या का हल नहीं होता है तो हमारे महानिदेशक, और उसके लिए आपके जगह जगह नंबर भी लिखे हुए हैं। सीसीटीवी से जगह जगह मॉनिटरिंग भी हो रही है, हमारे वेब कैमरा लगे हुए हैं, उस पर सीधे लखनऊ से डायरेक्टली मॉनिटरिंग होती रहती है। सर, किसी भी अस्पताल को चलाने के लिए डॉक्टर्स बहुत नहीं, बिल्कुल इट्स प्राइम नहीं, यहाँ पर तो पोजीशन नहीं, डॉक्टर्स की कमी है, यहाँ पे डॉक्टर्स की अपेक्षा है, इसके लिए व्यवस्थाएं की जा रही हैं। एनएचएम के द्वारा भी संविदा पे चिकित्सकों को रखने की व्यवस्था की जा रही है। लखनऊ से भी लगातार पत्राचार या वार्ड चलने पहले क्यों सब लोग बैठ कर देख रहे हैं, सबको सबको सुविधा दी है और सभी लोग सहयोग कर रहे हैं। अच्छा हमारे दो लोग आए आप ऐसा रेगुलर में अटैचमेंट बैंक में शाबाश है ना डॉक्टर तजुम्बुल आपकी रिफ्लेक्ट कौन से आपकी छुट्टी में डॉक्टर दर्शन है डॉक्टर गीता मोहन डॉक्टर साथी अलग पेशेंट की जांच सर मेडिकल लीगल आपके प्रीवियस ईयर
भी आपकी अप्रैल यहाँ पे आप उनको न्यूट्रिशन मिल देते हो या सब बेच देते हैं और जो फेस वगैरह आपके महीने का बच्चा बड़ा है उसको या डाइटिशियन भी आपके पास डाइटरी एडवाइस नीचे वाली आपके जनरल खाना पीना अच्छा और इसके लिए कुछ पहले प्रोटीन टेस्ट वगैरह आते थे वो आते हैं प्रोटीन टेस्ट तो नहीं है प्रोटीन टेस्ट जैसे बच्चे किसी को नहीं होती है तो उसके लिए टाइम वगैरह बाकी जो भी प्रोसेस है सारा वैसे ही चलता जाता है और उनको कुछ वो शायद इनके अटेंडेंस अटेंडेंस को एवरी मील मिलते हैं मॉर्निंग करवा दी तारों के पेड़ अभी सर नया टेंडर आपने ये स्टाफ पार्किंग और एक जो बच्चों का वार्ड है प्लांट आपका ईमानदारों के सर इसके बात करवा दी पंखों के सब कुछ व्यवस्था है सर इसीलिए सब लिखवा दिया है सारा कुछ हेल्प करके किसी ने नहीं या तो ऑब्जर्वेशन इंजरीज आर कॉज्ड बाय हार्ट ये ठीक है इन्होंने एक्सेप्ट किया है तो मुझे नेचर क्या करना ऑब्जर्वेशन ठीक है एक्सेप्ट भी अंडरस्टूड है